मैं ब्रह्मज्ञानी संत स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी की बात बता रहा हूं आपको। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था, ग्वालियर की बात है। मैंने कहा आप कथा करके आए, लाओ ने दवाएं दें, पांव दवाएं दें। हम उन्हें गुरु के रूप में ही देखते थे, बहुत प्यार करते थे हमको। ने पांव दबा दें। सुक्का बोले कशु नहीं, हम कोई थके थोड़ी गप मार के आए। मैंने मेरी कथा में उस समय बड़ी श्रद्धा, मैंने कथा को ये गप कह रहे हैं और इतनी उच्च कोटि की कथा माननीय, उनके जैसा कथावाचक कौन रहा? कोई नहीं साहब। अपने समय के और अपनी लहजा के धुरंधर थे। और वो कह रहे गप मार के आए। मैंने कहा आप कथा को गप कह रहे हैं? तो उन्होंने एक बात कही, बोले एक समय आएगा जब तुमको भी समझ में आएगा। वो समय आ गया है, क्योंकि जब जो संसार के लोग, जो संसार के मिथ्या रिश्ते हैं, मिथ्या हैं, रिश्ते मिथ्या, जो भी कहो, जो भी वाणी का जितना भी विषय है वो सब मिथ्या है। क्योंकि जब उसका दर्शन कराना होगा ना, तो वो तो वाणी का सहारा लेकर के वाणी के परे मिलेगा। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो, यह तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा। जो वाणी का भी विषय नहीं है, तो वाणी से हम जो वर्णन करेंगे वो संसार में आएगा। तो वाणी जो संसार से ऊपर का वर्णन करेगी ना, ऊपर के संकेत करेगी, इशारे करेगी, तब जाकर के उसका सच्चा वर्णन होगा। उससे नीचे की जितनी वार्तालाप है वो अंतिम में गप्पई तो होगी भाई। बोलो, गप्पई तो हो जाएगी। हम जिनका वर्णन कर रहे थे वो सब मिथ्या था। अब एक बात बताओ, मैंने भाई भाई की कथाएं कही और कथा पांडाल में बैठा हुआ भाई पिघल गया, और इतना पिघला कि बा ने सब बात छोड़ छाड़ के बा भैया के पांव छीले और पांव छी करके और बड़ो एकता कर ली। लेकिन दूसरा व्यक्ति तो अपनी आदतनते बाज आयो ही नहीं, वे तो अपने कुकर्मनते हट्यो ही नहीं। जो कथा में नहीं आयो वो तो हट्यो ही नहीं, उसे रिश्ते निभाने का मन ही नहीं बना। तो रिश्ते को बचाने के लिए जो कथा सुनने वाला था वो ही तो मर्यो बेचारो, और वो फिर बाद में ठगो गयो और मार्यो गयो। भाई कथा उल्टी तो परी।